दोस्तों, माही एजुकेशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से कुछ प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूँ। अपनी तैयारी को जारी रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजकों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। अब ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है व्याकरणिक, ऑप्शन बी है वाक्यात्मक, ऑप्शन सी विभक्ति विषयक और ऑप्शन डी ध्वनि संबंधी। तो किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को किसके अंतर्गत रखा जाएगा? ध्वनि संबंधी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। तो यह कथन क्या बताता है? ऑप्शन नंबर ए है लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, और ऑप्शन सी है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, और लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। तो पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। तो समाज जब करता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। जब समाज करता है तो सामाजिक अवतरण ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन ए, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। ऑप्शन बी है घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। ऑप्शन सी है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और ऑप्शन डी है व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो अधिगम को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए है शिक्षार्थी का उत्प्रेरक, ऑप्शन बी है शिक्षार्थी की परिपक्वता, ऑप्शन सी है शिक्षण युक्तियाँ, और ऑप्शन डी है शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेदनात्मक स्वास्थ्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ए बी सी डी चारों। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, चारों सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपने शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। ऑप्शन बी है आकलन तभी सार्थक होगा जब विद्यार्थी का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो, और ऑप्शन सी है आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ऑप्शन डी है आकलन तब तक उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार न हो। अब 4 को ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और सी। ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती है, इनमें से किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? तो संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तर पर भिन्नताएं। ऑप्शन बी भाषा जाति लिंग धर्म समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 को ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के समझ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन यानी
वो एक आकलन है कागज पेंसिल जांच। ये इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन सी है सकल आकलन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन डी है आकलन को सीमित कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल कागज पेंसिल जांच द्वारा जो आकलन होता है वो आकलन को सीमित कर देता है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पियाजे मनोवैज्ञानिक हैं, इनके बारे में दिया गया है कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में कौन से कारक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भौतिक विश्व के साथ अनुभव। दोस्तों ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पहले आया हुआ है और निश्चित ही तौर पर आगे भी आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मध्य बचपन की अवधि क्या है? 4 को ऑप्शन दिया है, 2 वर्ष से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष के बाद, और ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष। मध्य बचपन की अवधि क्या है? जन्म मध्य बचपन की अवधि है ऑप्शन नंबर बी राइट है। 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवधि को मध्य बचपन की अवधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, कैसे? उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, उत्तर कंठस्थ करने के लिए एक ऑप्शन गलत हो जाएगा, उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, ऑप्शन सी उन्हें बहुत विकल्पी प्रश्न देकर, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। तो शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, जितना ही बच्चा सोचेगा उसका सृजनात्मक विचार और आगे की तरफ बढ़ेगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, नहीं इसमें छाटना है। 4 को ऑप्शन दिया है, 3 को इसमें होगा और एक नहीं है, उसको छाटना है। तो ऑप्शन ए है मूल्य और विश्वासों का अर्जन, ऑप्शन बी है आनुवंशिक संचरण, ऑप्शन सी है एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, ऑप्शन डी है कौशलों का अर्जन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिक संचरण, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिक संचरण। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहल वर्ग के नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? कोहल वर्ग का सिद्धांत के अनुसार है ये। तो ऑप्शन नंबर ए है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। पूरा क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अच्छा लड़की अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। अगला क्वेश्चन, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? ऑप्शन ए है उद्दीपन व प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी है लिंगीय और प्रसुप्ति स्तर, ऑप्शन सी है ऊधम के मुकाबले में हीनता स्तर, और ऑप्शन डी है क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊधम के मुकाबले में हीनता स्तर। अगला क्वेश्चन, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है?
जब कोई बालक छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालता है तो वह संज्ञानात्मक कार्य में किस दक्षता को प्राप्त करने लगा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान और प्रयोग करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु स्थायित्व। यानी वो बच्चा वस्तु के स्थायित्व के बारे में जानना शुरू कर दिया है। अगला क्वेश्चन है और ये आपका आज का अंतिम प्रश्न। सीखने के लिए आकलन क्या करता है। ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी है अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी है ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। ऑप्शन डी है विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। सीखने के लिए आकलन क्या करता है, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। आज इतना ही। अगले इसी तरह के क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।